हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे राधा रानी के भक्त की कथा। तो आइए मन में श्री राधा रानी और कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है कि बरसाना में 3 साधु आए थे जो कि वृद्ध थे। वह कहने आपस में बात विचार कर रहे थे। उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा वृद्ध साधु था वह कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आसन लगा कर रहूँगा। तुम दोनों जवान हो, इसीलिए तुम दोनों आगे चले जाना। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसीलिए हम बरसाना से भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो भी प्रसाद मिलेगा उसे हम खाकर और अपना जीवन गुजारेंगे। यदि कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से नहीं मांगेंगे। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसीलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसीलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगा कि मेहमान भूखे हैं, आप कैसे चैन से सो रहे हैं? पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान? कौन सा मेहमान और कहाँ है मेहमान? राधा रानी कहने लगी कि जो 2 साधु आए हैं जो बिना भोजन किए सो गए वह मेहमान हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढने लगे। ढूंढकर उन्हें जगाया और पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि हाँ, पर आपको कैसे पता? आप उठकर बैठे, मैं आपके लिए अभी भोजन और प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा हुआ था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले, जो भी प्रसाद बचा हुआ था उसे जल्दी जल्दी परोस कर लेकर आए। साधु मन ही मन सोचने लगे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो हमें सचमुच ही मेहमान समझकर हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान करते करते सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों ने सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधु ने हाँ भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना भूल गए। मैं वही देने आई हूँ। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पर पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद जब दोनों की आंखें खुली तो सचमुच वहाँ पान का बीड़ा उनके सिरहाने पर रखा हुआ था। दोनों पान का बीड़ा पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा, गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में बहुत करुणामयी है राधा रानी। आइए इसी के साथ हम एक कथा और सुनते हैं। राधा रानी ने जब दिए सेठ को दर्शन। एक बार सेठ जी बरसाना गए। उनका यह नियम था कि वह प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत को भोजन कराया करते थे। सेठ जी ने भोजन के समय नौकर से बोला कि किसी संत को ढूंढ कर ले आओ। राधा रानी की कृपा से नौकर को कोई भी संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी भंडारे में चले गए थे। नौकर को राधा रानी के मंदिर के बाहर एक पागल व्यक्ति मिला। नौकर मन में विचार करने लगा कि अगर सेठ को संत नहीं मिले तो वह भोजन नहीं करेंगे, और वह भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। इसीलिए वह पागल व्यक्ति को बाजार से ले गए। नौकर ने पागल को लाल कपड़ा खरीद दिए और गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया और कहने लगे कि मैं सेठ को
बोल दूंगा कि तुम संत हो। सेठ तुम्हें भरपेट भोजन कराएंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे। तुम कुछ मत बोलना, मैं कह दूंगा। यह मौनी बाबा हैं। नौकर उस पागल व्यक्ति को सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी ने उनके अच्छे से चरण धोए, गरम गरम भोजन उनके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना अच्छा और बढ़िया भोजन देखा था। भोजन देखते ही उसे उठाकर खाने लगा। तब सेठ ने उसे टोक दिया। सेठ कहने लगे कि तू नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उनके पश्चात भोजन करते हैं। सेठ जी ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता रोता वहाँ से चला गया। सेठ ने श्री जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण वहाँ रोता रहा। रात को सेठ जी को राधा रानी ने दर्शन दिया और कहने लगी कि तू वैसे तो बड़ा दानवीर बनता फिरता है, लेकिन तूने उस भिखारी को भूखा ही भेज दिया। सेठ जी कहने लगे कि श्री जी वह संत नहीं था, वह एक पाखंडी था। राधा रानी मुस्कुरा कर बोली कि मैं उसको कई सालों से खाना खिला रही हूँ, आज तक वह भूखा नहीं सोया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पाखंडी है। जहाँ फिर संत तुम्हें एक समय का भोजन क्या करवाना पड़ा, तुम उसका सात्वत ढूंढने लगे, जबकि मैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के वर्षों से भोजन करवा रही हूँ। तो यह श्री कृष्ण, राधा रानी और राधा रानी के भक्तों की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्री नारायण, हरे कृष्णा।